तो दोस्तों, आज का पुलिस का पेपर था। मैं एनालिसिस करा रहा हूँ आपको पुलिस के पेपर की। 17 तारीख शिफ्ट 1 की AK3 पेपर कोड है, मिलान कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 120 भाजक 3 प्लस 8 गुणे 3 माइनस 40। इसका आंसर आएगा बी 24। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं दोस्तों। इसका आंसर है सी नंबर, अस्पताल में विवाहित नर्सें। अब तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। इसका आंसर डी होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो मेजरमेंट एक शब्द दिया गया है, इसका शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। आंसर है इसका सी रिटर्न। पांचवा क्वेश्चन है एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। इसका आंसर 35 आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है एक घनाभ है जिसके आयाम 4 इंटू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4 इंटू 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 इंटू 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 इंटू 3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं। इसका आंसर है बी नंबर, 8 फलक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रभाव कर रहा है। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। ये सब दिया गया है, विवरण भी दिए गए हैं। कोड 5 से शुरू होता है, दूसरा कोड 987 का समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग होता है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 584987। 8वां नंबर क्वेश्चन है नीचे ये कथन और निष्कर्ष वाले हैं। कथन है पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। दूसरा कथन दिया गया है ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 3 दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष इसका पहला है ज्ञान अंतःशास्त्रीय है। तीसरा निष्कर्ष है ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है चार विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कौन सा दिखाई देगा। इसका आंसर 1 नंबर होगा। इसका आंसर होगा बी 1 नंबर। 10वां नंबर है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा पोती। 11 नंबर है वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलती जुलती है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 नंबर पता लगाएं कि आकृति यक्ष में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी हो जाएगी। तो तब टोकरी कब आधी भरी थी, 59 मिनट। इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। 180 भाजक 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 सही 1/4। इसका आंसर एक सही 1/20 आएगा, जो कि बी नंबर है। 15 नंबर है विकल्प नीचे दिए गए हैं, शब्दों का सार्थक क्रम छांटना है। तो सबसे पहले आप जो है दिन में काम करेंगे, फिर काम करेंगे तो थकान होगी, फिर थकान होगी तो रात हो जाएगी, फिर रात में आपको नींद आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 35124। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, तो ये बी नंबर है। बी नंबर में ऑप्शन 1 दिया है तो ये 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी पर है। 70 नंबर क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन सी सही है। 18 नंबर है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया पर। सी नंबर।
निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ऑप्शन बी हरि सेण। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील। 22 नंबर क्वेश्चन है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है? पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अब 8 डिग्री और 10 डिग्री चैनल भी, जितने भी चैनल अलग करते हैं देशों को, वो भी आप देख लें कल के पेपर में 18 तारीख में। 24 नंबर है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिहार। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी है विटिकल्चर। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में है। सी नंबर ऑप्शन सही है 26 का। 27 का, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ए नंबर हो जाएगा। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? महाकवि कालिदास की। ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 23 अप्रैल। 29 का बी हो जाएगा। 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरीकरण। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है NALCO का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अशोक। 34 नंबर, सुहेराल ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बलिया। ऑप्शन बी नंबर सही है इसका। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, लिंक्डइन। 36 नंबर है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इसे बुनाई है और इस पर थोड़ा डाउट है हमें, बाकी आप देख लेना गूगल से सर्च करके। 37 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा। बी नंबर है। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? सी नंबर ऑप्शन है हुरका बॉल। 39 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 40 है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए नंबर है इसमें। 41 नंबर है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश की पहल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? मुद्रीकरण, अगर आपको बोला था कि अगर हिंदी में क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में उसे पढ़ लेना। अब देखो नीचे इंग्लिश में लिखा डीमोनेटाइजेशन। जब नोटबंदी हुई थी तो ये शब्द बहुत प्रचलन में आया था, डीमोनेटाइजेशन। मुद्रीकरण ये समझ में नहीं आ रहा होगा, शुद्ध हिंदी में लिखा है, तो आप इससे इंग्लिश को जरूर पढ़ लें अगर हिंदी से क्वेश्चन ना समझ में आए। तो ये देखो नीचे लिखा हुआ डीमोनेटाइजेशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, नोटबंदी। 43 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि का एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, थ्रेट होल्डिंग जिसे कहते हैं।
44 नंबर है UPSSF का पूरा नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। 45 है कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है, ढाका टका। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बांग्लादेश ढाका और टका मुद्रा है, ढाका वहाँ की राजधानी है। 46 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही है, सही नहीं है? 46 नंबर में निगेटिव ढूंढना है। तो इसके लिए ए सफिशिएंट लग रहा है, ए ज़्यादा अच्छा सही लग रहा है मुझे बी के मुकाबले। ये एक विवादित क्वेश्चन है जो कि आयोग खुद अपने साइट पर डालेगा, जब मतलब आंसर की डालेगी तब उस पर पता चलेगा। तो दोस्तों 46 नंबर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, जब आंसर की आ जाएगी तब इसमें क्लियर होगा। वैसे इसमें दुविधा ए भी सही लग रहा है और बी भी ऑप्शन सही लग रहा है, जैसे देख लेना। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फिशिंग। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, लेकिन वो ब्लर दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ के आपको बता देते हैं कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी है? NCDF। और आई का मुख्यालय कहाँ पर है? गांधीनगर में है, ऑप्शन बी सही है। 49 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? ऑप्शन डी नंबर होगा इसका, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अब 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। अब 51 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? करंट का क्वेश्चन है, कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा। 52 नंबर निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? इसका आंसर हो जाएगा डी, खान अब्दुल गफ्फार खां। 53 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर KLISOFC का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 54 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इटली। 55 नंबर है नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची कमल के? ऑप्शन सी सही है 55 का, नहीं बी, सॉरी बी में कमल है, बी सही है 55 का बी। 56 है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ईशान। 57 है किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? शशधर, शशिधर। 58 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन सी सही है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। 59 नंबर है पुल्लिंग शब्द का चयन करना है 59 क्वेश्चन में, तो ऑप्शन बी बिहार ये है पुल्लिंग शब्द। 60 नंबर क्वेश्चन है किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी में दिया है सोना। 61 नंबर क्वेश्चन है हे भगवान दया करो निम्नलिखित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें संबंध बोधक कारक है। 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी सही है काज। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ए नंबर ऑप्शन है निभ्य अस्वर्णकार। 64 नंबर है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। डी नंबर है। 65 नंबर क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्यों कब कौन, ये तीनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 65 का 66 का मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो ऑप्शन सी बी सही है इसमें। 66 का ऑप्शन बी सही है, मदिरा प्लस आलय। 67 का अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है?
अवतरण को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। 68 सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? ऑप्शन ए सही है 68 का समुच्चय बोधक विशेषण। 69 राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें डी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन डी सही है। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया हो जाती है कि आप खुद ना कर कर किसी दूसरे से काम करवाते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा है? डी नंबर सही है, आहट प्रत्यय लगा है। 71 71 में अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अभि उपसर्ग है। 72 में तिल का ताड़ बनाना मुहावरा दिया है, इसका अर्थ बताना है, तो डी नंबर सही है, साधारण बात का बढ़ा चढ़ाकर बताना। परोक्ष का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी सही है 73 का। 74 चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? 75 का सी हो जाएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव है। 76 है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन सी 13 मात्राएं होती हैं द्वितीय और चतुर्थ चरण में। 77 क्वेश्चन है, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। 78 निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो बांटना ये भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 79 वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ये आसन काल का है, भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और आसन भूतकाल ये दोनों का है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कृतवाच्य हो जाएगा। 80 नंबर का ए सही हो जाएगा। अब ये दिया गया है पैसेज आप खुद पढ़ लीजिए और पैसेज का आंसर हम डायरेक्ट करवा देते हैं। 81 नंबर उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ए नंबर हो जाएगा भारतीय शिक्षितों की दुर्व्यवस्था। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। ए नंबर सही हो जाएगा 82 का। 83 का है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित समाज। ए नंबर इसका सही हो जाएगा 83 का। 84 का है, भारतीय भाषाओं के लेखन 84 नंबर है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्यों? उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, इसलिए वे हीन हैं। तो 84 का डी नंबर हो जाएगा। 85 भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी भाषा। ए नंबर। 86 है, भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है, तो सी नंबर हो जाएगा, बांगरू भाषा है। 87 नंबर, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतवाचक क्रिया विशेषण है? निषेधवाचक। ऑप्शन डी है। 88 समुद्र शब्द का पर्यायवाची रत्नाकर है। ऑप्शन ए। 89 का मेघ श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ये बी नंबर हो जाएगा, बादल और यज्ञ। 90 स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री। 91 मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? प्रेमचंद का है, बी नंबर ऑप्शन। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई, ऑप्शन सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ऑप्शन डी आएगा इसमें। 35 78.116 और दो संख्या 13:9 के अनुपात में है। यदि उनको यस्यप 13 है, यदि उनका यस्यप 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी बड़ी संख्या आएगी 169, 169 नंबर। 95 95 है, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या होगा? तो वर्तमान वेतन इसका 17,000 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। तो 95 का ऑप्शन बी नंबर सही है, 17,000। 96 क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या रिपीट हो गया, जो कि 48 है, का 2/3 है।
स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 100 छात्र हो जाएंगे। सी सही है, 96 का सी। 97, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो इसका आंसर 2 है। और 98 17.28 भाजक x भाजक 3.6 इंटू 0.2 इक्वल है 2। तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का है। 99 है, 3 साझेदार हैं P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से R का हिस्सा है। इसका आंसर 25,000 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है 99 का। और 100 क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? शेष 2 संख्याओं का औसत सी नंबर हो जाएगा 4.5। 101 है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 35%। 101 का सी हो जाएगा। 102 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2,973.33। ऑप्शन बी सही है 102 का। अब 103 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है और रुपये 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर दिया 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4,224 लागत आ जाएगी। 104 नंबर है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 40 सेकेंड। 105 नंबर क्वेश्चन है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 25/2। 106 नंबर है सीरीज का, 106 नंबर है 26, 20, 14, 8 डेड डैश 21वां पद ज्ञात करना है। इसका 21वां पद आ जाएगा -94। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 107, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 183.33%। ए नंबर सही है। 108, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 4 नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है। 109, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो 2002 में सबसे ज़्यादा अधिकतम थी। 109 का पी नंबर हो जाएगा। 110, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? इसका आंसर डी नंबर 29% हो जाएगा। 111, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 2002 और 2007 के। अब 112 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो 63 गुणा 24 + 8 + 4 + 2 - 3 बराबर होगा किसके? तो इसका आंसर हो जाएगा 60, जो कि ए नंबर है। 113 नंबर क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर।
आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। 114 नंबर है वेन आरेख का। वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छा तरह दर्शाता है, पति, परिवार और पत्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले परिवार आता है, परिवार में 2 सदस्य होते हैं, एक पति होता है एक पत्नी, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 115 देख लीजिए। त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है, वृत्त पुरुषों को दर्शाता है। पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 है पुरुषों की संख्या जो स्वस्थ है वृद्ध नहीं है। 115 के बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा 116। श्रृंखला दी हुई है। अब आगे पद पूछ रहा है 116 में 83 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 117 में कहता है शेर मांद में रहता है, तो खरगोश क्वेश्चन मार्क लगा है, तो 117 का सी हो जाएगा, बिल में रहता है। 118 BPMN CQNO और GTPL, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा HUQM, ए नंबर हो जाएगा। त्रिभुज आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताना है। 119 में, 119 में आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 त्रिभुज है 120 में। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी है, तो 1 किलोमीटर दूरी है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 121 निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित में एक दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेशन का शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द इसमें चारों में से नहीं बनाया जा सकता, तो मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही है। दोस्तों बैकग्राउंड के नॉइज़ पर ध्यान न दें, क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत सुनाई दे रही होगी आपको। 122 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर NMADNNA। 123 नंबर कथन और तर्क वाला है। क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, तर्क इसके दिए गए हैं, लेकिन इसमें हमको क्या लगा है, ऑप्शन बी नंबर लगा है, केवल एक मजबूत है। एक में क्या है, हाँ इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। 124 कथन धारणा वाला है। कथन है 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया, और धारणाएं हैं जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति 27 साल जेल काट ले राष्ट्रपति बनने के लिए। धारणाएं दूसरी है, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, अगर ऐसी योग्यता होती तो जाने कितने चोर डकैत राष्ट्रपति बने होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो ए और ना ही 2, अंतर्निहित है, तो डी नंबर सही है। 125 से 129 तक ये वाले क्वेश्चन है, देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। अब पीडीएफ में तो सही समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन 125 में दिया गया है संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है, उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ है। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 22% अंक प्राप्त किए। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 126 है मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुआ और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नति हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, नहीं सॉरी बी नंबर सही हो जाएगा। 126 का बी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। अब देखते हैं 127 नंबर अंकित ने BSc IT में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% है। वह 2001 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्म तिथि 19 अप्रैल 1980 है, तो इसमें ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। 128
विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ये वाले कुछ क्वेश्चन बच्चों को डाउट में रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि इसमें करें क्या, लेकिन मेरे हिसाब से यही है। 129 इसके डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। 129 है, 129 का हो जाएगा डी नंबर, 130 का ए नंबर हो जाएगा। 130 अच्छा पढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए? आपको निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। 131 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को करवाना के रूप में बाधित करने की तैयारी की जानकारी आपको प्राप्त होती है, तो आप क्या करेंगे? आप संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस और भी जुटा लेंगे। वहाँ पर मतलब चुनाव होना है एक जगह और वहाँ पर आपको ये खबर मिली कि चुनाव को बाधित किया जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस वाला और मंगा लेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन है, दंगा प्रभावित बौद्ध धार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना है? तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। ये समझ लो कि पुलिस का क्या क्या कार्य होता है और किस जगह किस आपत्ति पर क्या करना है आपको, ये जरूर आप पढ़ करके जाएं और समझ करके। 133 नंबर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। सी नंबर ऑप्शन 133 का सही है। 134, आप एक जांच अधिकारी है। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अब भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। 135 नंबर है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो कि साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, तो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप होनी है। आप अपना मत दीजिए, डी नंबर हो जाएगा सही। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्ण करनी चाहिए और अनगश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। 136 नंबर है, एक 136 नंबर में पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण का पूर्ण करना चाहिए। 137 नंबर है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अभिभावक, डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। 137 का अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए आया कि मान लो आप ड्यूटी पर हो पुलिस अधिकारी के रूप में और आपके घर में कोई बीमार हो गया या कुछ बना बिगड़ी हो गई है, तो आप किससे संभालोगे? माँ बाप को संभालोगे, अभिभावक को संभालोगे या ड्यूटी को? तो इसमें यही दिया गया है कि अगर माँ बाप को अगर कुछ हो जाता है, अभिभावक को, और भाई बहन हैं, तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि भाई बहन इनको देख लें और आप अपनी ड्यूटी पर फोकस करें। 138 नंबर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वर्जित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है? तनाव को कम करने के लिए बहु धर्म सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। 39 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन
अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? सी नंबर सही हो जाएगा इसका। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। 140 नंबर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा। स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। 41 नंबर हो जाएगा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? प्रभारी, जो एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी है वो SHO को कहते हैं। आपको ये भी पढ़ लेना है कि पुलिस चौकी का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, थाने का हेड होता है उसको क्या कहते हैं, और इंस्पेक्टर क्या चीज़ देखता है और दरोगा क्या चीज़ देखता है। और आपको प्रमोशन से रिलेटेड भी जानकारी रखना है कि पुलिस कांस्टेबल का प्रमोशन में क्या पद मिलता है, उसके बाद कौन कौन से प्रमोशन होते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया है, हमने बताया बहुत लोगों को। 141 के बाद 142 नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। 143 प्रश्न है, माँ बच्चे से संबंधित है तो बादल किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बारिश। माँ बच्चे को जन्म देती है, मतलब माँ बच्चे को देती है, तो बादल बारिश को देता है। 44 नंबर है, कूटनीति भाषा में यम मद्रास को ओनियू लिखा जाता है। इस PDF में साफ नहीं दिख रहा है, स्पेलिंग क्या लिखे हैं, OWNHEQ है या O है, आप देख लें। उसी कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर 144 का ए नंबर हो जाएगा। 145, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चलेगा? पूर्व दिशा में चलेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 146 हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए उनमें विषम को छोड़कर अन्य सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो तोड़ फोड़ डी नंबर विषम हो जाएगा। 47 नंबर हो जाएगा, सीरीज का है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 18,067। 148 नंबर, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 125 डिग्री घूम चुकी होती है। 149 नंबर प्रश्न है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ब्लड रिलेशन से सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो रोहित सुरेश से भांजा का संबंध इस पर हो रहा है, डी नंबर हो जाएगा। 150 नंबर है, यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान आपस में क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर में बदल दिया जाता है, तो नए शब्द के अक्षर की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने ये पेपर एनालिसिस में देख लिया कि कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आया है। इसमें सब तो ठीक ही है, अपने स्थान पर ही है, लेकिन पुलिस से संबंधित धारणा, तर्क, निष्कर्ष, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। और बाकी आप देख लें। तो अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शाम वाला सेकंड एनालिसिस इसी में आएगा, सेकंड शिफ्ट का, और कल वाला भी इसी में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।